ये बड़ी अच्छी बात है कि गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना क्या है? जो गारंटियां हमने एक साल में पूरी कर दी, आज जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता रहेगा। 5 दिन का जो विंटर का जो सेशन होता है, आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं, तो उसमें वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्हें पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है, हमने उसका, सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होने चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है, तो वो चर्चा ले आते हैं जर्नल किसी और की। तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहाँ अमेंडमेंट लाई जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं। काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर लगाया। तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। जिसमें सर, तमाम बैठकों में विपक्ष से कितनी मदद मिली ताकि हिमाचल प्रदेश के आवाम के लिए कुछ नई चीज़ों के लिए आप लेकर आए? नहीं, वो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता रहेगा। ये सदन के बाहर कुछ चीजें हुई कि आपने हिंदू विचारधारा को हराया है। उन्होंने ये भी दर्ज किया कि मदरसों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। एक विशेष वर्ग को भी टारगेट बीजेपी ने किया। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, गारंटियों पे जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया 5 दिन, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना क्या है? जो गारंटियां हमने एक साल में पूरी कर दी, आर्थिक बदहाली के बाद भी ओपीएस सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिया 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना, ई टैक्सी की प्रथम चरण की शुरू कर दी गई। एक विधानसभा में हमने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले थे। हमने कहा कि नहीं, किसी विधानसभा में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि 4 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने इंग्लिश कर दी और बाकी भी नहीं। हमने उसकी सारी स्कूलों में अगला जो शैक्षणिक 70 हुए हैं उसमें हमने वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। ये छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विधानसभा में जिस आउटसोर्स को लेकर, उनको कर्मचारियों को लेकर जो बात कह रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, एक साल में बताइए नौकरियां कितनी दी, तो हमने उन्हें बताया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के हमने 6 रिजल्ट निकाल दिए, जिसमें से 586 लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी। उसके अलावा 1184 लोग एक साल में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है उसके माध्यम से नौकरियां दे दी। और अभी इसमें 31 मार्च तक 20,000 नौकरियां और निकाली जा चुकी है, जिसमें 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, बैच 22 भर्तियों की शुरू हो चुकी है। 261 वन मित्रों की भर्तियां हो रही है। 800 स्टाफ नर्सेज और 600 अलाइड सर्विसेज हॉस्पिटल से, जैसे ओटी वाला, उनकी भर्तियां शुरू हो रही है। और उसके अलावा 9,500 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर की भर्तियां शुरू हो रही है। 384 कंडक्टर की भर्तियां शुरू हो रही है। 984 पटवारियों की भर्तियां शुरू हो रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20,000 नौकरियां नहीं दे सकी।